नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने देखा था कि 1 से लेकर 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेकर 75 तक कुल 21 अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार हमने देखा था कि 1 से लगाकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। दोस्तों, इस अभाज्य संख्या के ऊपर कई प्रकार से सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, आज वही सवाल हम आज करने वाले हैं, अभाज्य संख्याओं पर सवाल। दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्या अगर देखी जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इस 2 में कोई सी भी अभाज्य संख्या अगर मैं जोड़ूंगा, 2 में कोई सी भी अभाज्य संख्या अगर मैं जोड़ूंगा तो मान लीजिए मैं 2 में अगर 3 जोड़ देता हूँ तो योगफल क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 में मान लिया मैं 5 जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। 2 में कोई सी भी अभाज्य संख्या है आप जोड़ दो, जैसे कि 2 में अगर मान 2 में कौन सी 31 अभाज्य संख्या है क्या? 31 अभाज्य संख्या है? नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर 31 एक अभाज्य संख्या है तो 2 में मान लिया 31 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 33 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार कोई सी भी अभाज्य संख्या जोड़ दो। 2 में आप 97 जोड़ दो, 2 में आप 97, क्योंकि 97 भी एक अभाज्य संख्या, तो 97 अगर जोड़ दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 99 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इससे ये निकल के आया था कोई सी भी अभाज्य संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, सिर्फ अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि 2 में कोई सी भी अभाज्य संख्या अगर जोड़ दी जाए तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कोई 2 को छोड़कर कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या अपने को जोड़ना है, 2 को छोड़ देना, जैसे कि एक 3 अभाज्य संख्या है और एक 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अपने को 2 को यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार 11 भी एक अभाज्य संख्या होती है और 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाए। 1 और 1 2, 24 प्राप्त हो जाएगा। 17 भी एक अभाज्य संख्या होती है और 19 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 17 और 19 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 और 7 कितने हो जाए? 16 का 6, 80 लेकर आ जाए। 1 और 1 2 और 3 36 प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि 2 को छोड़कर कोई सी भी अगर 2 अभाज्य संख्या अगर हमने जोड़ दी जाए तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है। आया दोस्तों कुछ यहाँ पे समझ में? अगर मैं 2 को जोड़ रहा हूँ किसी भी अभाज्य संख्या में तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है, और 2 को अगर मैं छोड़ दूँ और कोई सी भी 2 अगर अभाज्य संख्या जोड़ दूँ तो एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। आया समझ में कुछ? तो यहाँ पे आगे अगला देखने वाले अपन अब मान लिया जाए मैं 2 में कोई सी भी अब 2 अभाज्य संख्या जोड़ दूँ। पहले एक अभाज्य संख्या जोड़ा था मैंने, अब 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ देता हूँ मैं। अब 2 अभाज्य, जैसे कि एक 3 को जोड़ दूँ और एक में 5 को जोड़ दूँ तो योगफल क्या जाए? 5 3 8, 8 2 कितने हो जाएंगे? 10 प्राप्त हो जाएगा। और अगर 2 में कोई सी भी और एक और अभाज्य संख्या जोड़ के, जैसे कि एक 11 अभाज्य संख्या है, एक 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13, 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 2 के साथ कोई सी भी 2 और अभाज्य संख्या जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? एक सम संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार पहले हमने एक अभाज्य संख्या जोड़ी थी तो विषम संख्या प्राप्त हुई थी। अब 2 में 2 अभाज्य संख्या जोड़ दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगी? सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए 2 को छोड़ के कोई सी भी 3 संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि एक 3 ले लेता हूँ मैं, एक 5 ले लेता हूँ और एक 7 भी अभाज्य संख्या है, तो 7 5 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास?
7 5 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मान ली जाए मैं 11 को जोड़ दूँ, 13 को जोड़ दूँ और 17 भी एक अभाज्य संख्या, 17 को जोड़ के देखता हूँ। तो 11 7 3 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11, 11 का एक हासिल आ गया है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कि 41। तो 2 को छोड़कर कोई सी भी 3 अभाज्य संख्या अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है मुझे। कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है कि 2 में अगर कोई सी भी एक अभाज्य संख्या अगर मैं जोड़ दूँ तो विषम संख्या प्राप्त होती है, और 2 में अगर 2 अभाज्य संख्या जोड़ दूँ, 2 में कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या जोड़ दूँ तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, और 2 को छोड़कर कोई सी भी अगर 2 अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, और अगर 2 को छोड़कर 3 अभाज्य संख्या जोड़ी जाती है तो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों सिर्फ इतना अपने माइंड में अगर बिठा लोगे तो आने वाले जो सवाल होंगे वो सारे इसी बेस पर बन जाएंगे आपके। अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि कोई 2 अभाज्य संख्याओं का योग, सवाल दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कोई दो अभाज्य संख्याओं का योग, कोई दो अभाज्य संख्याओं का योग 39 है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोई 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 39 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो दोस्तों अपने को कितनी अभाज्य संख्या जोड़ना है, सिर्फ 2 अभाज्य संख्या जोड़ना है, और 2 अभाज्य संख्याओं का अगर मैं जोड़ूंगा तो योग विषम कब आएगा, योग विषम कब आएगा। जैसे कि मैंने जोड़ा था कि अगर एक 2 अभाज्य संख्या है और इस 2 में कोई सी भी एक अभाज्य संख्या जोड़ देता हूं, मैं मान लीजिए 3 जोड़ देता हूं, तो योग क्या 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 2 को छोड़कर कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या जोड़ता हूं, जैसे कि एक 3 जोड़ता हूं और एक 5 भी अभाज्य संख्या है, या 7 है, 7 को जोड़ लो तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर किसी भी अभाज्य संख्या में मैं 2 को जोड़ता हूं तो योग क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है, और 2 को छोड़कर कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या अगर जोड़ते तो योग क्या आता है, हमें सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, योग हमें विषम संख्या आ रही, 39 है कि विषम संख्या, तो इसमें एक अभाज्य संख्या कौन सी जुड़ी हुई है, 2 जुड़ी हुई है। एक अभाज्य संख्या इसमें 2 जुड़ी हुई, तो 39 में से एक अभाज्य संख्या 2 को मैं कम कर दूंगा तो बचेगा कितना, 37, और 37 क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 37 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं, मान लिया जाए अगर पूछ लिया जाए कि कोई 2 अभाज्य संख्याओं का योग है, योग यहाँ पे 39 की जगह में कर देता हूँ 99 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पे 99 कर देता हूँ। कोई 2 अभाज्य संख्याओं का योग 99 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अब यहाँ पर योग सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, विषम आ रहा है, यानी कि विषम योग आ रहा है, तो इसमें एक संख्या कौन सी शामिल होगी, हमारी 2 अभाज्य संख्या शामिल है। तो 99 में से मैं 2 कम कर दूंगा तो बचेगा क्या, 97 बचेगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी, हमारे 97, यह हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे बनने वाले हैं। उसी प्रकार 3 संख्या वाले भी सवाल बनेंगे, वो आइए अभी करते हैं अपन। दोस्तों 3 अभाज्य संख्या वाला सवाल दे रखा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिए मैं 2 में कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या और जोड़ता हूँ, तो 2 ये जोड़ लूँ, एक 3 को जोड़ देता हूँ और एक 5 को जोड़ देता हूँ, तो 5 और 3 कितने, 8, 8 और 2 कितने हो जाए 10। यानी कि योग यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है, और 100 भी क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि इस 100 में एक अभाज्य संख्या कौन सी जुड़ी हुई है, 2 जुड़ी हुई है। तो 100 में से डायरेक्ट में 2 कम कर देता हूँ तो बचेगा कितना, 98। यानी कि उन बाकी 2 बची हुई अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, हमारे पास 98 है। अब प्रश्न में यह बोला गया कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 36 अधिक है, तो संख्या के यानी एक संख्या जो दूसरी से 36 अधिक है। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास और आपके दोस्त के पास मान लीजिए 10 चॉकलेट है।
अब उस 10 चॉकलेट में से मान लीजिए आपके दोस्त से आपके पास 2 चॉकलेट ज़्यादा है, और वो 2 चॉकलेट जो आपके पास है वो मान लीजिए कहीं पर गिर गई, तो आपके पास और आपके दोस्त के पास, दोनों के पास बराबर चॉकलेट हो जाएगी। आया कुछ समझ में? दोनों के पास बराबर चॉकलेट हो जाएगी। तो यानी कि मान लीजिए आपके पास अगर 10 चॉकलेट है और आपके दोस्त से आपके पास 2 चॉकलेट ज़्यादा है, तो 2 चॉकलेट अगर मैं कम कर दूंगा तो आप बचेगा कितनी? 8 चॉकलेट बचेगा। अब ये 8 चॉकलेट जो बची है ये दोनों के पास बराबर है, यानी कि 4 आपके दोस्त के पास है और 4 आपके पास है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो दोनों अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 98। इस 98 में अगर मैं 36 कम कर दूंगा, 98 में से मैं 36 कम कर दूंगा तो दोनों अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यानी कि 62। तो दोनों के पास बराबर हो जाएगा, यानी कि 62। तो 2 भागों में से बांट दो 62 को, तो 31 दूनी 62। तो एक अभाज्य संख्या तो 2 हो गई, एक 31 हो गई, और 31 दोनों अभाज्य संख्या को मैंने बांट दिया। अब प्रश्न पढ़ो, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। यानी कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 36 अधिक है, तो इसमें 36 में जोड़ दूंगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएगा? 6, यानी कि 67 हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 67 है, और तीसरी क्या निकल के? 31 है। ये तीनों अभाज्य संख्या इस प्रकार से निकल के आ गए हमारे पास। इसी प्रकार का एक और सवाल देख रहे हैं अपन दोस्तों। दूसरा सवाल दे रखा है इसी प्रकार का, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 170 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 26 अधिक है। दूसरी से कितनी अधिक है? ये 26 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? अब योग यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है? सम दे रखा है, योग सम दे रखा है। दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं आपको, ठीक है? तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार चैनल को, और शेयर जरूर करना। तो 3 अभाज्य संख्या का योग कितना दे रखा है? 170 दे रखा है। तो इसमें 170 में एक अभाज्य संख्या 2 शामिल होगी, तो 2 को मैं अगर मैं यहाँ पे कम कर दूँ तो बचेगा कितना? 168 बचेगा मेरे पास। 168 बचे, ये 168 जो है बाकी 2 बची हुई अभाज्य संख्याओं का योग है। और प्रश्न में पहले ही बोला गया कि उनमें एक संख्या जो दूसरी से 26 अधिक है। अगर ये 26 अधिक नहीं होती तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों बराबर होती कि नहीं? तो 26 अगर अधिक है तो इस 26 को मैं कम कर दूँ, तो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, और 1 का 1 बचे, 142। यानी कि दोनों संख्या बराबर मान के आ गया, उनका 142 आ गया। तो 142 को मैं 2 भागों में काट देता हूँ, तो 2 सती 14 और 2 एकम तो 71 आया। तो एक अभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई, दोनों को बराबर बांटे हो तो 71 में बढ़ गई। लेकिन प्रश्न में यह बोला गया कि यदि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी से 26 अधिक है, यानी ये वाली संख्या जो है इस वाली संख्या से 26 अधिक है, तो इसमें मैं 26 जोड़ देता हूँ, तो 6 और 1 कितने हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितने हो जाएगा? 9, 97। दूसरी संख्या कौन सी आ गई हमारी? 97 आ गई। पहली अभाज्य संख्या कौन सी? 2 है, दूसरी 97, तीसरी कौन सी निकल के आई? 71 निकल के। ये तीनों अभाज्य संख्या निकल के आ गए। इसमें अगर पूछ ले जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आया कुछ समझ में? और सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? तो 97 में से 2 हम कम कर देंगे तो 95 अंतर आ जाएगा हमारे पास। तीनों अभाज्य संख्या का योग तो पहले से ही दे रखा है, 170 है। आया दोस्तों कुछ समझ में? दोस्तों इस प्रकार अभाज्य संख्या के बेस पे जो सवाल थे हमने 2 टाइप के वो हमने कर लिए। अब अगले टाइप के सवाल पढ़ते हैं अपन कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 19 से हम सबसे पहले 1000 में भाग लगाते हैं। 19 से सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1000 में भाग लगाते हैं। तो 19 पंजे 95, तो 100 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ऊपर से उतार ली मैंने 0। अब 19 दूना 38, 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। 50 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा है? 12। यानी कि इस 1000 में से अगर मैं 12, क्योंकि ज़्यादा शेषफल बच रहा है, अतिरिक्त तो बच रहा है, तो 1000 में से मैं 12 अगर कम कर दूंगा तो यानी कि 1000 में से 12 कम कर दूं तो वो जो संख्या है 19 से पूरी तरह कट जाएगी। तो कौन सी संख्या घटाने पर? तो 12 घटाने पर।
12 घटाने पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो संख्या कौन सी है जो 19 से पूरी तरह विभक्त हो? तो 1000 में से आप 12 घटा के देख लो। तो 1000 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 988। यानी कि 988 जो है वो संख्या 19 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। कौन सी संख्या घटाने पर? 12 घटाने पर। तो इसका राइट आंसर जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसी प्रकार का अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। दोस्तों सेम इसी बेस का सवाल है कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या किससे? 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम 17 का किस में भाग लगा के देखते हैं? 3100 में भाग लगा के देखते हैं। तो 17 एकम 17, कितना बच जाएगा? 11 में से 7 जाएगा, 4 बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 14 बच जाएगा। ऊपर से उतारी 1 जीरो उतर जाएगी। 17 8 136 होता है, तो 136 यहाँ पे। शेषफल कितना बच जाएगा? यहाँ पे 4 बच जाएगा। ऊपर से वापस एक और जीरो उतार लिया हमने, ये उतार लिया। 17 दूना 34 हो जाएगा यहाँ, 17 दूना क्या हो जाएगा? 34। अब शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। तो कौन सी संख्या घटाने पर? घटाने की बोल रहा है, तो यानी कि 6 घटाने पर, क्योंकि ये अतिरिक्त बच रहा है। अगर ये 6 नहीं बचता तो ये संख्या पूरी तरह कट जाती। तो इसलिए कौन सी संख्या घटाने पर? 6 घटाने पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 घटाने पर। यानी कि जो शेषफल बच रहा है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगर जोड़ने की बात की जाती, क्या की जाती? यहाँ पे जोड़ने की बात की जाती तो फिर सवाल अलग हो जाता। यहाँ पर मान लीजिए सवाल ऐसा बन जाता है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ पे शब्द कौन सा आ जाता? जोड़ी जाए। जोड़ी जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? अपने को ये देखना कि जोड़ना है कौन सी संख्या। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ पे देखें हम 6 तो बच रहा है इसमें, यानी कि 6 तो इसमें पहले से ही ऐड है। किससे कटना चाहिए? 17 से कटना चाहिए। तो इस 6 में और कौन सी संख्या जोड़ दो कि 17 के बराबर हो जाए, क्योंकि 17 से कटनी चाहिए। तो 17 में से 6, अब अपने को इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अब क्या करना है? इन दोनों का अपने को डिफरेंस देखना है। तो 17 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? 11। यानी कि 11 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 11 जोड़ने पर। अगर जोड़ने की बात की जाए तो क्या करना है? अपन दोनों का अपने को डिफरेंस देखना है। तो 17 में से 6 जा कितना बचेगा? 11 जोड़ने पर वह संख्या क्या होगी? 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगर घटाने की बात की जाए तो शेषफल जो बचेगा वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल दे रखा है कि 3428 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 13 में वापस 3428 में हम भाग लगा के देखते हैं। 3428 में भाग लगा के देखते हैं। तो 13 दूना 26, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और 3 0 0, फिर ऊपर से उतारी तो 13 6 78 हो जाएगा। यहाँ पे 13 6 78। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 कुछ 4 बचा। ऊपर से उतारी कितने? 8 उतारे। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चुक 52 ज़्यादा है, 13 तिया 39 ले लेते। 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, और 0। यानी कि कौन सी संख्या घटाने पर? तो 9 घटाने पर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9 घटाने पर। यहाँ पे घटाने की बात की जा रही तो कौन सी संख्या घटाएंगे हम? 9 घटाने पर। अगर जोड़ने की बात की जाती तो फिर हम दोनों का डिफरेंस देखते। तो 9 और 9, 13 और 9 के बीच में कितना अंतर है? तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी कि 4 जोड़ने पर आ जाता। फिर जोड़ने की अगर बात की जाती तो कितना जोड़ना पड़ता हमें? 4 जोड़ दें तो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, या फिर हम 9 घटा दें तो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार का अब जोड़ने वाला एक और सवाल देखते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों सवाल दे रखा है कि 50 27 90 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 का भाग लगा के देख लो सबसे पहले। तो 50 27 90 में, 50 27 90 में हम 11 का भाग लगा देते हैं। तो 11 चुक 44, 50 में से 44 जाए कितना बचेगा? 6 बचेगा। ऊपर से फिर उतारा 2, 11 5 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 62 में 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में से 0 बचेगा। फिर ऊपर से उतार 7, 11 7 77, तो 77 ऐसा कैसा आ जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर ऊपर से 8 उतर के आ जाएगा। 11 में 8 का भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगी? 0 लग जाएगी। फिर क्या उतर के आ जाएगा? 9 उतर के आ जाएगा। फिर 11 8 88,
11 अठे 88, 8 बार में 11 अठे 88, तो 9 में से 8 जाए तो 1 बचेगा। यानी कि घटाने की बात की जाए तो एक अतिरिक्त बच रहा है, तो एक घटाने पर आ जाता है। लेकिन क्या जोड़ा जाए तो एक में, अब इन दोनों को जोड़ने पर अपने को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो 11 में से 1 जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि 10 जोड़ने पर, कौन से अंक जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार का एक और सवाल करके देखते हैं अपन। दोस्तों यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 45 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो किससे विभाजित हो, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। अब समीपतम देखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा करीब कौन है, क्या वो जोड़ने पे आ रही है कि घटाने पे आ रही है। दोनों प्रकार से अपने को देखना है। जो हमारे सबसे पास यानी कि जो कम संख्या दिखेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका भाग लगा के देख लेते हैं किसमें, 4508 में। तो भाग लगा तो 21 दूना 42, कितना बचा, 3 बचा। फिर ऊपर से उतारी 0, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 30 में से 21 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर ऊपर से उतारी 8, फिर 21 से कितनी बार में कट जाएगा, 21 चौका 84, 21 चौका कितने होते हैं, 84 होते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचे, कितना बचेगा, यहाँ पे 14 आ रहा है दोस्तों। या तो क्या करो, इसमें से 14 घटा के देख लो आप, इसमें क्या करो आप 14 घटा के देख लो, या फिर क्या करो जोड़ के देखते हैं हम। जोड़ के देखने पर कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 इसके 7 कम है कि 14 कम है, यहाँ पे 7 कम है। तो 7 क्या करना, 7 हमें जोड़ना है और 14 क्या करना है, हमें कम करना है। तो या तो 14 कम कर दो तो वो संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, या फिर 7 जोड़ दो तो 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया समीपतम, समीपतम बोला गया। अगर मैं 14 कम कर दूंगा तो इस संख्या से थोड़ा सा दूर हो जाएगी वो संख्या, और अगर 7 जोड़ दूंगा तो इसके लगभग पास में दिखेगी। तो 4508 में मैं क्या कर दूं, 7 जोड़ देता हूँ। तो 7 जोड़ दूंगा तो 4515 बन जाएगा। तो यह संख्या कौन सी बन जाएगी हमारी, 4515। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया दोस्तों कुछ समझ में। दोस्तों यहाँ पे सवाल दे रखा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाए, 1 हो जाएगी। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं छोटी, और यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ बड़ी। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी 9 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 99 हो जाएगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 999 हो जाएगी। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 1000 हो जाएगी। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 10,000 हो जाएगी। ये 5 अंक की हो जाएगी। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 99,999। यानी कि इधर क्या हो रहा है, 999 आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, 00 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 100 है, जो 14 से पूरी तरह विभाजित हो। तो इस 100 में अगर मान लीजिए मैं 14 का भाग लगा के देखता हूँ, तो 14 सत्ते कितने हो जाएंगे, 98। 14 सत्ते हो जाएंगे 98। तो 100 में से 98 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। अपने को पता करना है कि 3 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 14 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो ये 98 जो है 14 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन क्या ये 3 अंक का है क्या, 3 अंक की है क्या, नहीं है। तो 3 अंक की कौन सी संख्या, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 14 में से 2 गया, कितना बचा, 12 बचा। ये 12 बचा कि इसमें आप 100 में जोड़ दो 12। 100 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो क्या बचेगा, 112 हो जाएगा। यानी कि 112 ऐसी संख्या है 3 अंक की जो 14 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं अपन। दोस्तों अगला सवाल दे रखा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी 1, इसके पीछे कितनी जीरो लगेगी, अब 2, 3, 4, 5 और 6। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख बन जाएगा ये संख्या। अब इसमें 111 से हम भाग लगा के देखते हैं। अब 1000 में देखते हैं तो 9 का भाग लगा के देखेंगे हम।
तो 9 एकम 9, 9 एकम 2, 9 एकम 999, 1000 में 999 जाए कितना बचे, 1 बचेगा, ऊपर से एक जीरो ताली में, 111 का 10 में भाग जा रहा, नहीं जा रहा तो एक जीरो लगा, फिर एक जीरो ताली, अब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 100 बचा, यानी कि 100 बचा। अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी, या तो इसमें से 100 कम कर दूंगा तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 5 अंकों की बन जाएगी। अब इसमें आगे बढ़ना है तब जाके 6 अंकों की बनी रहेगी। तो 111 और 100 का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो 1 लाख में क्या करो आप, 11 जोड़ दो, 1 लाख में क्या करो आप, 11 जोड़ दो, इसमें 11 जोड़ो तो क्या बन जाएगा, 1,11,000, 1,11,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,11,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो 93 से क्या हो, विभाजित हो। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 9, 9, 9, 4 बार 9, क्या बन जाएगा, 9,999, किससे विभाजित होना चाहिए, 93 का भाग लगा के हम देखते हैं। अब 99 में 93 का एक बार भाग जाएगा तो 93, कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे, 6 शेषफल बचा, ऊपर से उतारा मैंने क्या, 9, भाग जा रहा है कि 93, भाग नहीं जा रहा तो उसकी लगाई जीरो मैंने, फिर 9 का भाग ऊपर से उतारी मैंने 9। अब 93 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 100 रहता तो 6 बार चला जाता, तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 3 21 का 1, हासिल आया 2, फिर 9 7 63, 63 से 64 65, यानी कि 651 बन जाएगा। 699 में 651 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, कितना बचा यहाँ पे, 38 बचा। अब अपने को क्या करना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 93 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान लिया जाए मैं 48 इसमें कम कर देता हूँ, इस 9,999 से कितना कम कर दूँ, 48 कम कर दूँ। अब अगर इनका दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का अगर मैं मान लिया जाए डिफरेंस देखूंगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 9,999 में जोड़ूंगा तो इस संख्या फिर 5 अंकों की बन जाएगी, यानी कि फिर 10,000 को जाओ, 10,000 कितने अंकों का बन जाए, 5,000, लेकिन अपने को कितने अंक में चाहिए, 4 अंकों में चाहिए। तो 4 अंकों में चाहिए तो हमें क्या करना है, फिर घटाना है। तो 9,999 में क्या घटाना पड़ेगा, 48 को घटा दो आप, तो 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 का 9 9, 9 का 9 9, यानी कि 9,951 हमारा राइट आंसर हो जाए। यही संख्या है जो 93 से पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों जब छोटी से छोटी संख्या की बात हो तब फिर अपने को क्या करना है, जोड़ना है, फिर अपने को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि फिर इन दोनों का अपने को डिफरेंस देखना है। और जब भी बड़ी संख्या की अगर बात की जाए तो जो हमारा शेषफल बच रहा है वही घटा दो उस संख्या में से, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।